नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को जो पढ़ना है उसका हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सिलेबस देखने से पूर्व हमें एक पुस्तक इसकी खरीदनी पड़ेगी जिसका नाम है रीति काव्यधारा। ये मैं आपको पुस्तक दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है, संपादन कर्ता जो इसके हैं वो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और रामफेर त्रिपाठी जी हैं। इस बार जो सिलेबस दिया गया है ये मेजर का सिलेबस है, हिंदी मेजर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस इस बार दिया गया है वो थोड़ा इस प्रकार दिया गया है कि इस बुक को लिए बिना हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो छंद है, जो दोहा है या जो चौपाई है, जो भी है, ठीक है, वो उसकी संख्या दी गई है कि ये नंबर का बिहारी का 1 नंबर का दोहा पढ़ना है, 6 नंबर का दोहा पढ़ना है। तो मैंने ये बुक ले ली है, इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया हमें सिलेबस प्रारंभ करने में। तो इस बुक का PDF मैं देखता हूँ, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं क्लास में आप लोगों को दोहा लिख के बताता जाऊंगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इस PDF में भी मैंने सभी दोहे और जितने भी जिसके अंतर्गत जितने भी छंद पढ़ने हैं वे सभी मैंने इस PDF में शामिल कर लिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से इस सेमेस्टर में हमें हिंदी साहित्य का रीतकाल पढ़ना है, ठीक है। भक्तिकाल हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में भक्तिकाल के बारे में पढ़ा, जिसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई थी, ठीक है। तो भक्तिकाल हो गया। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने भक्तिकाल के बारे में पढ़ा, दूसरे में हम लोगों ने गद्य कहानियों के बारे में पढ़ा, अब तीसरे में हम लोग रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक तो मैंने आप लोगों को बता दी है, अब इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, रीतिकाल के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से बाद में जानेंगे जब हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज पहले सिलेबस जान जाते हैं। देखिए, रीतिकाल में 3 मुख्य धाराएं विभाजित की गई हैं। एक हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा, एक हो जाएगा रीति सिद्ध काव्य धारा, एक हो जाएगा रीति मुक्त काव्य धारा, और इसके अतिरिक्त एक और धारा बनाई गई है जिसे रीति इतर काव्य धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग केवल रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि ये सारे कवि जो हैं वो किसी न किसी धारा से संबंधित हैं। तो जैसे केशव दास हो गए, ठीक है। केशव दास का हमें पढ़ना है वन मार्ग में राम के 37 से 51 तक जो भी पद हैं हमें वो पढ़ने हैं। जैसे ये देखिए, विपिन मारग राम विराज, सुखद सुंदरी सोदर भ्राजहि, विविध श्री फल सिद्धि मनोफलयो, सकल साधन सिद्ध ही लय चलयो, ठीक है। तो ये ऐसे करके 51 तक, ठीक है। इन सभी का हमें संदर्भ सहित व्याख्या पढ़नी है। तो ये तो हो गए केशवदास। केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित हैं, ये आचार्य कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, ये सभी हम लोग जब अभी इसके बाद कल जो क्लास हम लोग लेंगे, रीतिकाल क्या है, ठीक है, रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी हम लोग जब पढ़ेंगे तब वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हमें बिहारी को पढ़ना है। बिहारी के दोहे हैं कुछ, ठीक है, उन्हें हमें पढ़ना है। तो ये बिहारी के दोहे हैं, मैंने सब इसमें शामिल कर लिया है इस PDF में। मेरी भवबाधा रो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होय, ठीक है। तो ऐसे करके कई दोहे हैं इनके जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कवि भूषण हैं, कवि मतराम हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 दोहे हमें बिहारी में पढ़ने हैं। फिर मतिराम हैं, ठीक है, मतिराम का भी हमें पढ़ने हैं, 5 लगभग छंद इसमें भी हैं। भूषण जी वीर रस के बहुत ही महान कवि हैं, इनके भी हमें पढ़ने हैं। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सर, जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बीहद नगारन के, नदी मद मद गबरन के रलत हैं, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल फेल सैल उलसत हैं, तारा सो तरनी धुए धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। तो इस प्रकार वीर रस का काफ़ी अच्छे अच्छे छंद हमें भूषण जी के उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर सेनापति हैं, इनके भी हमें 5 छंद लगभग होंगे, वो देखने हैं।
फिर महाकवि देव हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। पद्माकर, घनानंद तो वियोग के बहुत ही अच्छे कवि हैं, तो ये भी देखेंगे हम लोग। इनके भी 8 लगभग छंद हैं। ठीक है, तो इतना हमें इन सभी छंदों के सप्रसंग व्याख्या और विशेष, ठीक है, ये सभी हमें देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले में बताया था पहले सेमेस्टर में कि कैसे संदर्भ सहित व्याख्या और विशेष लिखें, उसी प्रकार इसमें भी हमें पढ़ना है। और इनसे संबंधित केवल संदर्भ सहित व्याख्या ही नहीं पूछी जाएगी, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो कल हम लोग पहले रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ बुक इसमें सजेस्ट की गई हैं, तो ये बुक आप चाहिए तो खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें रस, छंद, अलंकार भी रीतिकाल में बहुत देखने को मिलता है, तो वो भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। और इस बार जो माइनर का सिलेबस है रीतिकाव्य माइनर का, वो चेंज है, तो उसको मैं देखूंगा। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसका भी हम लोग सिलेबस देख के उसको भी जल्दी पढ़ाएंगे। तो कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।